क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 12 का जो शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो पिछले साल 2023 में आया था बिल्कुल सेम 2024 का जो पेपर है वो इस बार पूछा जाएगा और इसका अंक जो है वो 100 नंबर का है। ठीक है दोस्तों। तो 15 मिनट जो है वो तो सभी को दिए जाते हैं, तो लेकिन इसमें एक चीज स्पेशल है, अलग से दी गई है। क्या? प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्प प्रकार का है, यानी कि ये बहुविकल्प प्रश्न है एक वाले, जिसमें मतलब 5-6 पार्ट दे रखे हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक निश्चित उत्तरीय हैं, इनके आपके ये भी 1-1 नंबर के इसमें उत्तर देने हैं आपको। प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक अति लघु प्रश्न ही है, जिसमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 25 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न नंबर संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न पत्र संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको उत्तर 250 शब्दों के अंतर्गत दिखाना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे, ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं पेपर के लिए। शिक्षा शास्त्र का ये पेपर है। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, ये बहुविकल्प प्रश्न है। इसमें हमारे 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो पहले का हमारा उत्तर क्या हो गया? ये हो गया प्राथमिक स्तर पर मकतबों में। ठीक है, उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जिन्होंने उद्घाटन किया होगा या संस्थापक रहे होंगे। अगला है, भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण क्या है? तो अप्रशिक्षित हो गया, विद्यालय में सुविधाओं का अभाव हो गया, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव हो गया। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। निश्चित जीवन दर्शन, ये तो सही है। समायोजन की योग्यता एकदम सही है। आत्मविश्वास एकदम सही है। मानसिक द्वंद्व, ये हमारी जो है स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 14 होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अगर उस पर पेपर पे चलते हैं, सब पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। 200 कैसे हमारे निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसके आपको एक ही लाइन, 2 लाइन, शब्द, 1 शब्द, 3 शब्द जितने भी हैं उसमें शब्द में, इसलिए इसका नाम दिया है निश्चित उत्तरीय शब्द, क्योंकि इसमें निश्चित है, आपको एकदम देना है। बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है ये। तीसरा है, शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार दिया था। ठीक है, अगला है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पे किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, कोलर ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोलर ने अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अनुबोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? हेनरी मरे ने। किसने किया था? हेनरी मरे ने व्यक्तिगत मापन के प्रसंगति अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, इसी प्रकार से अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको इसे शब्द जो है 25 शब्दों में देना है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण जो शिक्षा है, पर्यावरण के बीच में जो रह के सीखता है बच्चा, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है, अगले जो दे रखा है, सामाजिक शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। समाज के शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसके बारे में लिखना है, उसकी समस्या के बारे में लिखना है। उससे अगला है, बाढ़ के क्या कारण है? बाढ़ किस कारण से आती है उसको स्पष्ट कीजिए। बाढ़ के 4-5 कारण बता दीजिए। 4-4 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम बताइए। तो बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारक लिख दीजिए। अगला है, बुद्धि की विशेषता पर वर्णन कीजिए। उससे अगला है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी प्रकार से अगले उस पर चलते हैं पृष्ठ पे। अगला है दोस्तों, ये 6-6 नंबर के हैं। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। बौद्धकालीन शिक्षा के विशेषताओं पर वर्णन कीजिए, 6 नंबर का है। भूकंप से सुरक्षा हेतु उपायों की चर्चा कीजिए, ये भी 6 नंबर का है। सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने किया था? अभी तो हमने बताया था, कोलर ने। तो उसके बारे में बता दीजिएगा। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन कीजिए।
विद्यालय में छात्रों को दंड देने के आधार पर उल्लेख कीजिए। और उसके बाद है प्रेरणा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बिल्कुल 2024 का पेपर जो है हमारा समाजशास्त्र बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा शिक्षा शास्त्र का। अगला है दोस्तों पंडित जी मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों पर वर्णन कीजिए। यह तो आप ये कर दीजिए, निबंधात्मक परीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके गुणों और दोषों को चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला है बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यह आपका 10 नंबर का प्रश्न है। भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों पर व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला है महात्मा गांधी के पाठ्याचार्य अनुशासन संबंधी विचारों पर वर्णन कीजिए और भारत में अधिकार बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या पर विचार डालिए। तो ये करिए या फिर ये करिए, इस टाइप के इस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन ही यह क्या कहते हैं हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 तक थी यहाँ पर क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन थे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जो पिछले साल के पेपर है उसी में से रिपीट हो रहा है, तो इसमें से आप इसको अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।